हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको बाज़ार का निगरान बना रखा था। एक दिन इत्तफाक से सुबह की नमाज में मौजूद ना थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरफ तशरीफ़ ले गए तो उनकी वालदा से पूछा कि सुलेमान आज सुबह की नमाज में नहीं थे। वालदा ने कहा कि रात भर नफलों में मशगूल रहा, नींद के गलबा से आँख लग गई। आपने फरमाया, मैं सुबह की जमात में शरीक हूँ, ये मुझे इससे पसंदीदा है कि रात भर नफलें पढ़ें। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि चंद जवानों से कहूँ कि बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके लाएं, फिर मैं इन लोगों के पास जाऊँ जो बिला उज़र घरों में नमाज़ पढ़ लेते हैं और जाकर उनके घरों को जला दूँ। ये नमाज छोड़ना जमात के साथ नमाज पढ़ना, जमात छोड़ना ये कितना बड़ा जुर्म है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि जमात में मैं जमात कराने के लिए किसी और को खड़ा करूं, और जो लोग जमात के साथ नहीं आए मेरा दिल चाहता है कि उनके घरों को मैं आग लगा दूं। ये खुशी तो नहीं कहा, अल्लाह के पैगंबर ने गुस्से से कहा है। तो जिन लोगों पे पैगंबर का गुस्सा हो जाए तो अल्लाह भी उनको माफ़ नहीं फरमाते। तो इसलिए हमें इन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हदीस पाक में आया कि उस आदमी की और बदबख्ती क्या इससे बड़ी हो सकती है कि अजान सुने और नमाज को ना आए। हमें भी अपने भाइयों को भी कहना चाहिए, अपने घर वालों को कहना चाहिए, इसी तरह अपने बच्चों को साथ जड़ा ना जमात के साथ लाना चाहिए। एक अल्लाह के वली का वाक़या याद है, दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, ये अफ़गानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। तो ये इनके 11 बेटे थे। 11 बेटों को ये रक्त जो होती है अपने तकबीर उला के साथ पहले देखते, फिर नमाज खड़ी करवाते थे, ये इमामत करवाते थे खुद। तो कितनी बड़ी ये बात है। एक दिन एक बच्चा ना हो, 10 लड़के हों, 11वां ना हो। तो जब सलाम फेरा तो 11वां भी साथ था, उसने भी 4 रखते साथ पढ़ी है नमाज के। वो कहने लगे, जब मैंने तकबीर उला कही थी उस वक्त आप नहीं थे। कहने लगा कि वो दुकान पे एक बहुत टीआर गार्डनों का बड़ा गाहक आ गया था, जिसकी वजह से मैं बस 1 आधा मिनट लेट हो गया। कहने लगे, कितना नफ़ा निकला इतना कुर्ब। कहने लगे, ये सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में दे दे और दोबारा तेरी तकबीर उला भी ना रहे। उन लोगों को पता था कि जमात का सवाब क्या है, और उन लोगों को पता था कि जमात के साथ नमाज को छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है। मेरे दोस्तों, हमने कभी ख्याल नहीं किया, मसले सुनते हैं। और नेक लोग तो कहा करते थे कि एक आदमी अजान सुनता है फिर जमात के साथ आके नमाज नहीं पढ़ता, बेहतर है कि उसके कानों में वो कली पिघला के डाल दी जाए, शीशा पिघला के डाल दिया जाए। तो इसलिए अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, बेनमाज को तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही दफन करना चाहिए। तो सबसे बड़ा मुजरम जो है वो बेनमाज है। कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहले जो चीज़ इंसान पे लागू होती है वो है नमाज। तो नमाज के हमको मसाइल आने चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जमात के साथ जाकर नमाज पढ़ें। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम तकबीर उला रह जाती 3-3 दिन, अफसोस ना जाता। अगर जमात के साथ नमाज उनकी रह जाती 8-8 दिन, उनको अफसोस ना जाता। तो अपने अपने दिलों में सोच के देखें, हमें कभी अफसोस आया है इस चीज़ का, यार मेरी जमात रह गई। तो मेरे दोस्तों, ये बातें जो बच्चे ने बताई हैं ये बहुत ठीक बातें हैं सारी। हम सबको इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।